अब वो कलमें जो हमने बनाई हैं इस तरह इन कलमों को हम लगाते हैं, फिर ये यहाँ पे 2 से 3 महीने में स्प्राउट करती हैं, रूटिंग करती हैं। नहीं वो सर रूटेड कलम रंबा ले आना। हमने कल में लगाई और 4 महीने गुजर गए, तो इनकी जब जड़ें निकल आती हैं तो इसका मतलब है कि आप पौधा बनने के करीब आ गए। जब ये जड़ आ जाती है तो इसका मतलब है कि हमने मुश्किल तरीन मरले को कवर कर लिया। अब ये थर्ड स्टेप में ये पौधा 6 महीने से 8 महीने लगाएगा और वो फिर फार्मर फील्ड के लिए 1.5 से 2 फुट का पौधा हम ज़मीन में लगाएंगे। पाकिस्तान में हर साल 6 लाख से 8 लाख पौधे बाहर से आते थे, जो पाकिस्तान को तकरीबन 500 से 600 रुपए का एक पौधा पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे प्रोटोकॉल डेवलप किए, अपनी नर्सरी तैयार की, फिर प्राइवेट सेक्टर को ये SOPs दिए। तो अब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान ख़ुद कफ़ील है, एक पौधा भी बाहर से अब नहीं आ रहा, और पाकिस्तान की कैपेसिटी ये है कि 3 मिलियन प्लांट्स इस वक्त पाकिस्तान में एनुअली तैयार हो सकते हैं। हम रूटेड कटिंग शिफ्ट करते हैं ना, नर्सरी के जो ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार है, इसमें FSC एंड RD से हम टैग रजिस्टर्ड करवाते हैं, वो आके पौधों को वेरीफाई करते हैं, फिर टैग इशू होते हैं और हर पौधा टैग के साथ फार्मर फील्ड पे जाते हैं। ऊपर ये कोड होते हैं बाकायदा, और ये वैरायटी विद नेम ऑफ वैरायटी और हर चीज़ इसमें ऊपर मेंशन होती है। जिस फार्मर्स को भी जिस इलाके के लिए पौधे चाहिए होते हैं, इदारा उनको उस तरह की वैरायटियाँ प्रोवाइड करते हैं। ये आखिरी स्टेप है जिसमें हम फार्मर्स को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तावन से सब्सिडी पे 100 रुपये का पौधा ये इदारा प्रोवाइड कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और 7 प्राइवेट नर्सरी खुद कफ़ील हैं, और पौधे इस वक्त पाकिस्तान में सारे के सारे पौधे पाकिस्तान में बन रहे हैं। और इस वक्त ज़ीरो इम्पोर्ट है प्लांट्स के हवाले से, जो आज से 4 साल पहले कम अज़ कम 7 से 8 लाख पौधा बाहर से मंगवाया जाता था। इस वक्त पाकिस्तान ख़ुद कफ़ील है और इदारे तमाम अपने SOPs प्राइवेट सेक्टर के हवाले किए हुए। हमारे पास इस वक्त 86 वैरायटीज़ हैं और उनमें से कोई 36 के करीब फ्रूटिंग पे हैं। तो जो 22 वैरायटीज़ थी वो बहुत अच्छी थी और उनको हमने रजिस्टर्ड करवाया। ईयर बाई ईयर हम उनमें से इम्प्रूवमेंट्स देखते हैं कि जो वैरायटी सबसे अच्छा परफॉर्म करती है उनको हम फिर लॉन्च करते हैं फार्मर फील्ड से। यहाँ देखा जाए तो हमारे पास इस वक्त ग्रीस की वैरायटीज़ भी मौजूद है, कोरोना की। हमारे पास इटालियन वैरायटीज़ कोराटीना और फ्रंटियो भी मौजूद है। यहाँ पे स्पेनिश वैरायटी अरबिकीना भी मौजूद है। यहाँ पे जॉर्डन, ईरानी एंड अदर वैरायटीज़ जो डैन और अदर वैरायटीज़ हमारे पास मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे वर्ल्ड से अच्छी वैरायटीज़ को कलेक्ट करके यहाँ पे ग्रो किया है। पाकिस्तान से और पाकिस्तान के बाहर जो ऑलिव ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं उनसे हमने वैरायटीज़ कलेक्ट की, और तो 86 वैरायटीज़ हैं दुनिया की जो यहाँ इस सेंटर पे जिन पे काम हो रहा है। तो उनसे हमने स्क्रीनिंग करके टेस्टिंग करके ये देखा कि पाकिस्तान के लिए 20 जो वैरायटीज़ हैं दे हैव द कमर्शियल पोटेंशियल। तो इसके प्रोडक्ट्स कौन से होंगे वैल्यू एडेड, और उनके रेसिपीज स्टैंडर्डाइज करना। तो ये ऑलमोस्ट जो इनिशियल वर्क है ये कोई 2008-9 तक ये बेसिक हुआ। फिर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट इकोलॉजीज़ में वो कौन सी वैरायटी किस रीजन के लिए सक्सेसफुल होगी। जब ये ट्रायल्स कर लिए तो फिर हमने 2015 में ये जो आइडेंटिफाइड वैरायटीज़ है, जो टेस्टेड वैरायटीज़ है, हम फार्मर्स को फैसिलिटेट करेंगे और इस क्रॉप को ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाएंगे बल्कि इसकी जो प्लांटेशन है वो सुपरवाइज्ड प्लांटेशन जो है वो करेंगे। ये दिस इज़ द फर्स्ट ऑलिव सेंटर विच इज़ प्रोवाइडिंग R&D सपोर्ट अक्रॉस वैल्यू चेन। 13,20,000 पौधा, तकरीबन ये 9,800 एकड़ के करीब है, वो फार्मर्स को लगवाया। तो साथ साथ चूँकि हम रेसिपीज़ तो स्टैंडर्डाइज कर चुके थे कि इसका पिकल कैसे बनेगा, इसका जैम कैसे बनेगा, इसकी जो है वो चटनी कैसे बनेगी, तो और साथ साथ बेकरी में प्रोडक्ट्स हैं। और लीफ जो है इट सेल्फ इज़ ए प्रोडक्ट, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं
इसमें ओलिरोपीन है, इसमें हाइड्रोक्सीटायरोसोल है, इसमें जो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए ओलियोकैंथोल यूज़ हो रहा है तो वो मौजूद है। तो ये एक ऐसी फ्रूट क्रॉप है जिसमें लीफ इटसेल्फ इज़ ए प्रोडक्ट। तो ये हमने फिर प्राइवेट सेक्टर को साथ एंगेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक कंसिस्टेंट उनकी ट्रेनिंग्स और उनको जो है प्राइवेट सेक्टर को जो है टेक्निकल असिस्टेंस देकर ये किया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में कोई 20 के करीब ब्रांड्स हैं और मुल्क में तकरीबन 48 के करीब ब्रांड्स हैं जो कि कमर्शियली वो जो हमारे रेसिपीज़ हैं उनको अडॉप्ट करके जो है वो अपना बिजनेस कर रहे हैं कि ऑलिव ना सिर्फ ग्रीन कर रहा है बल्कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट कर रहा है। ऑलिव की जो क्रॉप है वो जहाँ पे भी हम लगवा रहे हैं हम किसी क्रॉप को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। ऑलिव का यहाँ पे 16,000 एकड़ की प्लांटेशन हो चुकी है और ये डे बाय डे जो है सिविल सोसाइटी इसमें एंगेज हो रही है इस मिशन में और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इसमें मज़ीद आ रहे हैं। और हम इसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये है कि हम इसको इस अंदाज से ओपन कर रहे हैं कि जितनी हमारी प्रोडक्शन आ रही है हमारे मार्केटिंग चैनल्स भी उस हिसाब से डेवलप करें। तो यहाँ पे वो ज़मीनें मार्जिनल लैंड्स कि जिनको पहले कोई ख़रीदने को तैयार नहीं था, आज से अगर 10 साल पहले देखें तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन दुनिया का ऑलिव पैदा कर रही हैं या आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोर्ट चैनल्स में जा। और यहाँ पे एक डेडिकेटेड टीम है साइंटिस्ट की जो कि ऑलिव की ये ड्राइव है उसको टेक्निकली जो है वो सपोर्ट दे रही है। पोठोहार में सिर्फ 7 लाख एकड़ ज़मीन पड़ी है जो कि अदरवाइज़ इट्स बंजर, इट्स बैरन, वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन ऑलिव को अल्लाह ने शायद इसीलिए भेजा है कि ये पत्थर वाली ज़मीन में इट थ्राइव्स वेरी नाइस। तो इस ऑयल में बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशन एंड फ्रॉड के चांसेस होते हैं। सो इसलिए इस लैब का बेसिक पर्पस यही है, हमें एस्टेब्लिश इसलिए किया अंडर C4 कि हम जो है क्वालिटी एश्योरेंस कर सकें। इसकी हम मोलेकुलर पैथोलॉजिकल लैब में खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि कहीं ऑलिव में ऐसा कोई पैथोजन तो नहीं आ रहा। हमारा सालाना कोई एक डायग्नोस्टिक फील्ड सर्वे होता है जिसके साथ हम मिनिमम 40 फार्मर्स फील्ड प्लस अपने फील्ड्स को चेक रखते हैं और उससे पैथोजन को देखते रहते हैं। ये फैसिलिटी मौजूद है, आप आधा किलो से 1 किलो के सैंपल में उसको बता देते हैं कि इसके फ्रूट में इतने % ऑयल मौजूद है। तो न सिर्फ फार्मर्स को ये फैसिलिटी मिलती है कि वो किस वैरायटी को किस वक्त हार्वेस्ट करें, बल्कि हर इलाके के लिए अपने प्रोटोकॉल हम स्टैंडर्डाइज कर देंगे। जो कोल्ड प्रेस यूनिट्स हैं ये हमने यहाँ पे 17 में लगाया और अभी ये कोल्ड प्रेस यूनिट्स 34 हैं पाकिस्तान में और ये मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में 340 रिक्वायर्ड होंगे। प्राइवेट को होगी 8 करोड़ की मुश्किल लगती। ये फीडिंग यूनिट है और यहाँ से जब फ्रूट गिरता है तो ये ऑटोमेटिकली डी स्टोनिंग एंड डी लीफिंग यहाँ से हो जाती है और जो फ्रूट होता है वो यहाँ गिरता है। यहाँ ऑटोमेटिकली वॉशिंग सिस्टम है और जब हम यहाँ से एकदम फीड कर देते हैं तो एंड तक जब हमारे पास ऑयल आता है तो कोई ह्यूमन टच नहीं है। ये कोल्ड प्रेस होता है और बगैर किसी ऑक्सीडेशन के अब हमारे पास ऑयल आए, इसको हम कहते हैं चर्विंग यूनिट। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि हाँ आइए हमारे इस मिशन में हमारे जो है वो कोलैबोरेटर बनिए ताकि हम ये जो सीखने सिखाने का अमल है एक साइंस बेस्ड जो डेवलपमेंट है उसको जो है प्रमोट करें और इस प्यारे पाकिस्तान को जो है एक उन टॉप 10 कंट्रीज़ में लाएं जो कि ऑलिव प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड है। थैंक यू।